नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज दिनांक 28 सितंबर 2025, दिन है रविवार और इस नए दिन में आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हम लोग और आप लोग किस ज़िले से किस गांव से हमारे चैनल को देखते हैं, समाचार को देखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधित, उस गाँव से संबंधित अच्छे से समाचार सबसे पहले चैनल पर ला सकें। तो चलिए फिर आगे समाचार शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार सब्सक्राइब करना है आपको, और बेल को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको रोज़ सुबह इस प्रकार के समाचार मिल जाएंगे। चलिए समाचार शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री श्री सुरेश शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के मंत्र पर चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जन विश्वास अधिनियम लागू किया है, जिससे न्यायपालिका को सुचारू रूप से काम करने में सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान इस प्रकार जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के न्यूनतम सरकार अधिनियम शासन के तहत और इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ समय पर न्याय उपलब्ध कराने से बंद है छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री श्री शाह ने कल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना के रजत जयंती समारोह में राज्यपाल श्री रमन डेगा जी के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सादर नमन करते हुए कहा। और मुख्यमंत्री श्री सुरेश शाह छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय की स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को सादर नमन करते हुए कहा कि उनकी दूरदृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना संभव हो सकती है। उन्होंने कहा कि अपने 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे उल्लेखनीय फैसले दिए हैं जो देश भर में नज़ीर के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल बिलासपुर में कोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में नवनिर्मित सरस्वती विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश के 33 जिलों के सरस्वती स्कूलों में चयनित 24 मेधावी छात्र छात्राओं को तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों एवं महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि विद्या भारती संस्था भारत की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दे। अंबिकापुर में इल्विश यादव के गरबा इवेंट पर बवाल, होटल में घुसने तक नहीं दिया गया, बाहर से ही लौटना पड़ा। हिंदूवादी संगठन में भारी विरोध के कारण यूट्यूबर इल्विश यादव ने अंबिकापुर से वापस लौटना पड़ा। गरबा व इंडिया के नाम पर अंबिकापुर होटल पर पर्पल ऑर्किड में आयोजकों ने इल्विश यादव को आमंत्रित किया था। आयोजक स्थान पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भारी विरोध को देखते हुए इल्विश को वापस लौटना पड़ा। जो पूरा समाचार है उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पास, है ना। जो कि इल्विश जानते होंगे, अब यूट्यूबर हैं जो कि आया हुआ था, और इल्विश को 20 लाख रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 20 लाख रुपए मिल चुका उनको, है ना। और हिंदूवादी संगठनों भारी विरोध के कारण यूट्यूबर इल्विश यादव को जो है अंबिकापुर से वापस लौटना पड़ा। गरबा व डांडिया के नाम से अंबिकापुर को होटल पर्पस और ऑर्किड में आयोजकों ने इल्विश यादव को आमंत्रित किया था। इसे लेकर एक दिन पहले शहर का माहौल गरमाया हुआ था। शनिवार को सुबह से हिंदू संगठनों से जुड़े आयोजक का विरोध कर रहे थे। शाम को इल्विश यादव अंबिकापुर शहर भी पहुंचे थे, लेकिन उनको वापस लौटना पड़ा। जिस थाली में खाया उसी में छेद, रेप केस में फंसाने की धमकी देकर नौकरानी ने बुजुर्ग से वसूले 15 लाख रुपया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 75 वर्षीय बुजुर्ग को डरा धमकाकर पैसा वसूलने वाली नौकरानी को पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने वसूली की रकम से एक प्लॉट भी खरीदने के साथ साथ 5 लाख रुपया का अपने बैंक खाते में जमा किए थे। जब पूरा मामला रेप की धमकी देकर नौकरानी ने बुजुर्ग से वसूले 15 लाख रुपया। बुजुर्ग ने 40 लाख रुपया मांगने पर पुलिस में की शिकायत। नौकरानी में वसूली की गई रकम से प्लाट खरीदने की बात भी कबूली है ना। चरौदा निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग को डरा धमकाकर पैसा वसूल करने वाली नौकरानी को पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने वसूली की गई रकम से एक प्लॉट भी खरीदा है ना। अब खरीदने के साथ साथ 5 लाख रुपये अपने बैंक खाते में FD भी करा कर रखी होती है। बताइए, ऐसे भी नौकरानी होते हैं। तो इस प्रकार से आप जरूर बच के रहिए इस प्रकार की घटना से। और
और तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 36 मौतें, मरने वालों में 8 बच्चे, 16 महिलाएं, 9 साल की बच्ची के घूमने की खबर से बेकाबू हुई भीड़। 9 साल की बच्ची घूमने की खबर से जो बेकाबू हो गई थी भीड़, इसमें की 36 लोगों की मौत हो गई है ना, जो कि पूरा मामला करूर के से आया हुआ है, मतलब कि तमिलनाडु से आया हुआ है। जिसमें कि विजय से तो पता लोग फिल्मों में देखते होंगे, तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में शनिवार शाम भगदड़ मच गई। इसमें 36 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 16 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने यह जानकारी दी है। हादसे में 58 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। और बीजेपी बोली, बाजार में बचत उत्सव की धूम, गुड़गांव की सड़कों पर निकले विधायक ने कारोबारियों खरीदारों से की चर्चा। जीएसटी रिफॉर्म पर लोगों ने जताया आभार। रायपुर से यहाँ पर समाचार निकल कर आया हुआ है, जिसमें कि विधायकों ने बजट उत्सव मनाया, जिसमें मोतीलाल साहू भी हैं, जो कि अपने है ना विधानसभा क्षेत्र में तो जाते नहीं, लेकिन मंत्रियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लागू जीएसटी 2.0 में दरों की लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो है बजट महोत्सव मना रहे हैं। सीएम, मंत्री और सांसद के बाद सड़कों पर विधायक उतरे गए हैं। वे कारोबारी और खरीदारों से चर्चा कर रहे हैं। जीएसटी 2.0 के तहत दरों में संशोधन पर सामान मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी भी वो ले रहे हैं, जिस पर कि हमारे मुख्य अतिथि हुए मोतीलाल साहू जी, है ना। तो इस पर आप क्या कहना हमें ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। और बजट उत्सव के आपका क्या फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग आगे भी इस समाचार को फैला सकें। एनएसयू कार्यकर्ता पर एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन, गृह मंत्री का मुखौटा पहनकर की नारेबाजी, कहा जनता की आवाज़ उठाने वालों पर हो रही कार्रवाई। रायपुर से यहाँ बस एनएसयू के है ना छात्रों ने या फिर स्टूडेंट बोल सकते हैं, कार्यकर्ताओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया और गृह मंत्री का जो है मुखौटा पहनकर इसका जो विरोध प्रदर्शन किया। और उन्होंने आरोप लगाया कि जो है ना प्रदेश में एनएसयू की कार्यकर्ताओं पर एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ शनिवार को यूथ कांग्रेस और एनएसयू की कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का मुखौटा पहनकर उन्हें बैठा हुआ दिखाया और आसपास हो रहे अपराध को लेकर संगठित प्रदर्शन भी किया है। एनएसयू के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने कहा कि जब छात्र नेता भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं तो उनके खिलाफ छुट्टी एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। यह साबित करता है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार और गृह मंत्री विजय शर्मा लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबा भी रहे हैं। तो इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। उनका आरोप है कि बिना बेगुनाहों को जेल में भेजा जा रहा है। रायपुर कोर्ट के बाहर हिस्ट्री टीचर ने किया चाकू से हमला, भाई से पेशी में मिलने आया था, बाहर निकलने के दौरान 3 लड़कों ने किया वारदात। रायपुर में मुरीद थाना से निकल कर आया हुआ है, सिविल लाइन थाना से, जहाँ की पेशी के दौरान 3 युवकों ने उसके भाई पर है ना पेशी के दौरान एक लड़के के ऊपर जो है हमला कर दिया, चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसके बाद जो है इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रायपुर कोर्ट के बाहर एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है। यह मामला एक हिस्ट्री टीचर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया। युवक ने भाई को कोर्ट में मिलने आया हुआ था। मुलाकात के बाद वह घर लौट रहा था, इसी दौरान यह घटना हुई। रायपुर था लाल चंदन होर्डिंग हब, 3000 किलोमीटर का स्पॉलिंग, 63 करोड़ का माल दुबई भेजने की फिराक में था आरोपी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों ने पिक्चर पे लाल चंदन देखा होगा। यहाँ पास रायपुर में जो है असली लाल चंदन का तस्करी होता है, दुबई तक की जाती थी तस्करी। नाम अब्दुल जफर, काम इंटरनेशनल लाल चंदन की स्मगलिंग, काम इंटरनेशनल चंदन की स्मगलिंग मास्टरमाइंड अब्दुल जाफर ने रायपुर को लाल चंदन होर्डिंग का हब बना लिया था। रायपुर से दुबई तक 3000 किलोमीटर तक लंबी तस्करी रूट तैयार किया। रायपुर की एक्सपर्ट कंपनी गोदाम का फ़ायदा उठाकर लाल चंदन की स्मगलिंग की। इंटरनेशनल लाल चंदन सिंडिकेट का स्मगलिंग पैटर्न सेम था। रायपुर में कंटेनरों से स्पंज आयरन भरे जाते थे, फिर बीच में रेड सेंडर्स के लट्टे लोड किए जाते हैं। रायपुर से माल नागपुर, मुंबई, चेन्नई पहुंचता, वहां से इंटरनेशनल पोर्ट के जरिए सीधे दुबई डिलीवरी होता था। राजन सुब्रमण्यम, पन्नालाल मीना है ना सिंडिकेट का हिस्सा थे। अब्दुल जफर ने रायपुर, मुंबई, नागपुर, चेन्नई से 13 खेपों में लगभग 63 करोड़ रुपये की लाल चंदन की लकड़ी दुबई भेजी। हालांकि रायपुर के समोदा गोठान में 18 गायों की मौत। विकास उपाध्याय बोले, गौवंश के 100 चील कौवे नोच रहे हैं, भाजपा सरकार में गौवंश सुरक्षित नहीं है। बस रायपुर समाचार निकल कर हुआ है, जहाँ की 16 गायों की मौत हो गई है और सरकार किसी भी प्रकार के जो इसमें जो अपना जो है रुख नहीं दिखा रही है ना, जिस पर कि
कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक ने इसका जो है जायजा लिया और उन्हें जो भाजपा सरकार पर आरोप भी लगाया। रायपुर के समोदा गांव में बगौठानी गायों के मौत मामले में शनिवार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जांच करने पहुंची दौरान समिति के संयोजक विकास उपाध्याय, समिति के सदस्य छाया वर्मा, कन्हैया अग्रवाल भी शामिल हुए। और घोरेला पेंटा मरवाही में 2 घटनाओं में 2 लोगों की मौत, 9 एंट्री में घुसे ट्रक की ठोकर से एक की मौत, दूसरे का शव सड़क किनारे मिला। यहाँ पर जो घोरेला पेंटा मरवाही जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि बहुत दुर्घटना हुई जिसमें कि 2 की मौत भी हो गई है ना। तो इस प्रकार घटना से बहुत ज़्यादा बच के रहिए आप लोग। घोरेला पेंटा मरवाही जिले में 2 अलग घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचला, जबकि दूसरी घटना में एक युवक का शव सड़क किनारे मिला। पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। सारागढ़ के दुर्गा मंदिर में लाखों का हार चोरी, ग्रामीण आक्रोश, पुलिस जांच जुटी, गिरफ्तारी की मांग। यहाँ पर सारागढ़ से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के एक मंदिर से जो कि लाखों का जो है जेवरात है ना, सोना चांदी जेवरात जो है मूर्ति को पहनाया गया था, उसकी चोरी हो गई है। तो वहाँ के जो ग्रामीण है बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गए हैं और पुलिस भी इसकी जाँच में जुटी हुई है। मंदिर में लाखों का सोने का हार चोरी हो गया, ग्रामीण में आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के सारागढ़ भिलाईगढ़ जिले के कोसरी थाना क्षेत्र ग्राम पाट में एक दुर्गा मंदिर में लाखों का रुपया का सोना चोरी हो गया। यह घटना शुक्रवार रात 11 बजे से 12 बजे के बीच जब मंदिर में कोई मौजूद नहीं था। इस दौरान यहाँ वारदात हुई। ग्रामीण में भारी घुस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पास जो पूरा जो मामला है उसको देख लेते हैं क्या आया हुआ है ना। चोर अंधेरे में सुनसान माहौल का फायदा उठाकर मंदिर में घुसे और माँ दुर्गा की प्रतिमा के कीमती हार चुरा ले गए। जब सुबह ग्रामीण पूजा करने पहुंचे तो हार गायब देखकर हैरान रह गए। यह खबर जब फैलती सैकड़ों लोग मंदिर में पहुंच गए और पुलिस थाना कोसरी में यहाँ जो रिपोर्ट दर्ज कराया गया और जो है आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की गई और ग्रामीण बहुत ज़्यादा आक्रोश में दिखे। तो पुलिस भी इस पर जो जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका कहना है। और रेलवे के चीफ इंजीनियर के भाई को राहत नहीं, हाईकोर्ट की अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार, बेटे के इलाज के लिए मिली थी बेल। बिलासपुर से यहाँ पर हाईकोर्ट से समाचार निकल कर आया हुआ है। जो पूरा समाचार निकल कर उसको हम देख लेते हैं डिटेल में क्या है ना। तो यहाँ पर जो कि हाईकोर्ट खारिज की अंतरिम जमानत अर्जी हो गई है ना। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चीफ इंजीनियर के भाई को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आरोपी कुणाल आनंद ने अपने 13 साल के बेटे के ब्लड कैंसर का इलाज कराने के लिए जमानत अर्जी ली थी। 15 साल से लापता बीएसपी कर्मी की पत्नी को राहत, हाईकोर्ट बोला लापता कर्मचारियों को माना जाएगा, मृत पत्नी को सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी देने का आदेश। बिलासपुर से यहाँ पर समाचार निकल रहा है, जहाँ एक महिला का जो पति है 15 सालों से लापता है, तो उसको लगभग मृत समझकर जो सभी जो सुविधाएं हैं अब उसकी पत्नी को भी मिलने की जो है खबर आई हुई है। हाईकोर्ट ने कर्मचारी की पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस रामाधिकृष्ण अग्रवाल की डिवीजन बेंच 15 साल पहले लापता हुए सीनियर टेक्नीशियन की पत्नी को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने सेल और बीएसपी की याचिका खारिज करते हुए लापता कर्मचारी की पत्नी है ना लापता पत्नी को 3 महीने के भीतर बकाया वेतन, फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी और लीव एनिकेशमेंट का भुगतान करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी 7 साल से अधिक समय तक लापता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि उसको 15 साल हो गया होने के बाद जो है अब उसे जो है मृत घोषित कर दिया जाएगा और सभी सुविधाएं जो है उसकी पत्नी को मिलना शुरू हो जाएगा। डीजल खत्म हुआ तो मालिक ने ड्राइवर को बनाया बंधक, थार में बैठाकर लाया गोडाउन, बांधकर भैरमगढ़ से पीटा, छुड़ाने आए साले से स्कूटी मोबाइल छीना। यहाँ पर जो दूर के समाचार निकल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पास है ना। जो मोटा आदमी देख रहे हैं मालिक हो सकता है और जो इसके साथ आए हैं है ना उसके चमचे हैं। और इसने जो है डीजल खत्म होने पर जो ड्राइवर को पकड़ लिया और बंधक बनाकर जो है मारा। एक ड्राइवर को अगवा कर पीटा गया और लूटपाट की गई। ट्रक मालिक हरप्रीत सिंह उर्फ विक्रम कुलदीप सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर पर डीजल चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती अपनी कार बैठाकर गोडाउन ले गए, जहाँ उसे बंधक बनाया, उसके साथ बुरी तरह मारपीट भी की है ना। पुरानी भिलाई में एक ड्राइवर को अगवा कर पीटा गया, लूटपाट की घटना की गई है। ट्रक मालिक हरप्रीत सिंह उर्फ विक्रम सिंह ने यह घटना की है ना। और वहीं उसे बंधक बनाया, उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, साथ ही उसकी स्कूटी और उसके जो है ना साले के साथ जो उसकी मारपीट की, उसके साथ भी मारपीट की, स्कूटी और मोबाइल को भी छीन लिया गया।
पुलिस से जल्दी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है और उन्हें अच्छे से उनके जो है उनकी जो थाने में खातिरदारी हो रही है। तो इस प्रकार भी है ना, मालिक लोग हैं अपनी जो मनमानी करते हैं, नौकरों के ऊपर कुछ भी उनको आरोप लगा देते हैं कि डीजल चोरी के आरोप लगाकर उसे जो है उसके साथ जो है बदसलूकी की गई है, उसके साथ साथ साले जो उसको छुड़ाने हैं उसके साथ भी छीना झपटी किया गया है। पीएम मोदी ने किया आईआईटी भिलाई का वर्चुअल शुभारंभ। तीसरे फेज में परिसर में बनने का छत्तीसगढ़ का पहला रिसर्च पार्क का 2200 करोड़ मंजूर, है ना। यहाँ तो बस दूर के लिए समाचार निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर वर्चुअल है ना कॉन्फ्रेंस का जो नरेंद्र मोदी ने इसका जो है कॉलेज का उद्घाटन किया है ना। तो इस पर जो पूरा समाचार निकल कर उसको देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 27 सितंबर को एक वर्चुअल समारोह में आईआईटी भिलाई के चरण 20B निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने आईटीआई पटना, इंदौर, जोधपुर, तिरुपुरा, मल्लागढ़, धारवाड़ और जम्मू के चरण 20 इकाइयों का शुभारंभ किया। भिलाई में डायरिया के 12 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने किए सर्वे, अब तक 23 मामले दर्ज हो चुके हैं। यहाँ पर भिलाई दुर्ग से समाचार निकल कर आया हुआ है जिसमें कि 12 मरीज जो है डायरिया के मिले हैं। उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग है गली मोहल्ले में जा जाकर जो कीटनाशक का छिड़काव भी किया गया है उनके द्वारा। और है ना दुर्ग जिले के भिलाई में डायरिया के 12 मामले सामने आए हैं। कुर्सीपारा स्थित वार्ड 51 राजेंद्र प्रसाद नगर में गुरुवार 25 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम संयुक्त टीम ने सर्वे कर पहुंची, जहां इन मरीजों की पहचान की गई और इस पर जो कार्रवाई करने की मांग की गई है। दुर्ग में टीचर ने परीक्षा के दौरान सेल्फी ली, पढ़ाई के समय हारमोनियम बजाया, 2 शिक्षक सस्पेंड, है ना। सदाचार लापरवाही पर कार्रवाई। दुर्ग जिले से फिर समाचार निकल कर आवा जहाँ की परीक्षा के दौरान है ना जो टीचर ने सेल्फी लिया और हारमोनियम बजाया जिससे परीक्षा बाधित होती है ना। दुर्ग जिले के शिक्षा विभाग में जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बमों में पदस्थ 2 शिक्षकों को गंभीर कदाचार और लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। शिकायत के अनुसार शिक्षक प्रफुल्ल साहू ने त्रैमासिक परीक्षा के दौरान ड्यूटी के दौरान जो है ना शिक्षक प्रफुल्ल और शिक्षक स्टाफ रूम में छोड़कर अलग कक्ष में बैठकर शुरू कर दिया था। इस आचरण से विद्यालय का वातावरण दूषित हुआ और स्टाफ के बीच तनाव का माहौल बना गया कि वो जो ड्यूटी के दौरान जो है सेल्फी लेना और हारमोनियम बजाने से काम कर रहे थे, है ना, जो परीक्षा के बाधित हो रही थी। और है ना कई गतिविधियाँ भी जिससे कि शिकायत है ना बच्चों ने भी शिकायत किया है। इस पर जो कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। फूल बासन यादव को मिलेगा राजनांदगांव रत्न। यहाँ पर जो है राजनांदगांव से समाचार निकल कर आया हुआ जो कि फूल बासन नाम की जो महिला है उनको जो है राजनांदगांव रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, है ना। और ये जो पूरा खबर है राजनांदगांव से निकल कर आया हुआ, तो देख लेते हैं क्या समाचार निकल कर आया हुआ है। नारी शक्ति का महापर्व नवरात्र चल रहा है जिसमें आराध्य देवी माता दुर्गावती के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। राजनांदगांव को आराधना का सम्मान मिलेगा इस बार हमारी इस महिला को। तो इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और राशन कार्ड की वैसी 15 अक्टूबर तक गरियाबंद से समाचार निकल कर आया है जो कि राशन कार्ड की वैसी 15 अक्टूबर तक होगा। गरियाबंद जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत समस्त राशन कार्ड धारियों को 15 अक्टूबर 2025 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला खाद्य अधिकारी अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि जिले के वर्तमान में 2,17,000 राशन कार्ड को पंजीकृत 6 लाख लगभग सदस्यों और हैं जो कि ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है। शेष 92,000 सदस्य बचे हुए जो जिनको भी जल्द ही केवाईसी करने की अपील की जा रही है। और आज से 1 अक्टूबर तक होगा रास गरबा। गरियाबंद समाचार निकल कर आया आज से नहीं कि आज से 1 अक्टूबर तक जो है रास गरबा का आयोजन किया गया है गरियाबंद में, है ना। तो इस पर जो है पूरे जो समाचार निकल कर आया है वो देख लेते हैं। श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति गांधी मैदान में, है ना, 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भव्य गरबा रास महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां तेज हो गई हैं चूँकि इससे पूरे शहर में उत्सव का माहौल भी ज्ञात होता है कि आयोजन को लेकर लगातार 4वां वर्ष है। इधर गरबा महोत्सव से पहले स्थानीय महिलाओं और बच्चों ने मंगल भवन में प्रतिदिन गरबा का अभ्यास भी कराया जा रहा है। यह गरबा विभिन्न विधाओं में होगा।
पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने छात्रों को बंधक बनाकर पीटा। पुलिस ने इंस्टीट्यूट पहुंचकर छात्रों को छुड़ाया। प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। सरगुजा से समाचार निकल कर यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि छात्राओं को जिसका शिक्षक का प्रिंसिपल है ना, उसने जो बंधक बना लिया और बंधक बनाकर अच्छे से उनको कुटाई कर दिया। जिसके बाद जो छात्रों ने एफआईआर किया और पुलिस ने आकर उन्हें छुड़ाया है ना, जो कि अंबिकापुर में संचालित गुरु कृपा मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने रिजल्ट मांगते हुए छात्रों को बंधक बनाकर पीटा। सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर पुलिस ने छात्रों को इंस्टीट्यूट के परिसर से बाहर निकाला। छात्रों की रिपोर्ट पर मेडिकल संस्थाओं के प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक गुरु कृपा मेडिकल इंस्टीट्यूट में 2020 में कई छात्रों में DMLT कोर्स में एडमिशन लिया था। इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बताया कि उन्हें परीक्षा देने के लिए मध्य प्रदेश के शहडोल जाना पड़ेगा, लेकिन परीक्षा के समय उन्होंने शहडोल से 200 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर ले जाया गया और छात्रों ने वहाँ परीक्षा दी। अब 3 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। छात्रों को अब तक उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, जिसका भी विरोध करते थे, जिससे प्रिंसिपल जो है नाराज़ हो गया और उनको जो है बंधक बनाकर उनसे जो मारपीट किया गया, जिस पर वो छात्रों ने एफआईआर किया। उसके बाद पुलिस ने इन्हें भी प्रिंसिपल को एफआईआर दर्ज किया। अंगारमती मंदिर में 5000 से अधिक ज्योत प्रज्वलित। 22 देशों के भक्तों ने जलाया मनोकामना ज्योत। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। यहाँ पर जो है धमतरी जिले से समाचार निकल गया है। आप देख सकते हैं, हम लगातार सभी जिले के जो समाचार इस चैनल पर लाते हैं, तो ज़रूर आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप लोग किस जिले से हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, है ना। धमतरी के माँ अंगारमती मंदिर में इस साल नवरात्रि के दौरान 5000 से अधिक संस्था के ज्योत प्रज्वलित किए गए। 22 विदेशी भक्तों का द्वारा जलाए गए मनोकामना ज्योत भी शामिल है। मंदिर में भक्तों को 24 घंटे तक माता के सूर्य दर्शन मिल रहे हैं। धमतरी दुर्गा पंडाल के पंडा ने लगाया फांसी। पंडाल से घर गया युवक नहीं लौटा। पहली बार बना था पंडा, कारण कोई भी अज्ञात कारण से वो धमतरी से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक युवक जो पहली बार पांडा बना हुआ था, है ना, उसने जो है आत्महत्या सुसाइड कर ली है यहाँ पास। और जो पूरा मामला धमतरी से निकल कर आया हुआ है ना, तो जो कि कारण है अज्ञात है, कोई भी कारण समझ नहीं आया। धमतरी जिले के दुर्गा पंडाल में एक पांडा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम थौरा भाटा से हुई, जहाँ शुक्रवार 26 सितंबर दोपहर युवक पंडाल के पास एक मकान में गया था और वापस नहीं लौटा। उसके बाद जो है जब वह काफ़ी देर तक पंडाल नहीं लौटा तो समिति के सदस्यों ने ग्रामीणों उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान उन्होंने, है ना, पंडाल नहीं लौटा तो तलाश के दौरान क्या हुआ, विनोद ध्रुव 30 नामक पांडा एक मकान के पाटिया में फगवा रंग के गमछे से फांसी के फंदे पर लटका मिला। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया और जो कारण था वो भी अज्ञात है कि किस कारण इसने जो है सुसाइड किया। अभी तक इसका कारण नहीं सामने आया। तो इस प्रकार जो आपका, अगर आप लोग हमारे चैनल को अगर आप लोग हमारे चैनल को न्यूज़ है इसको धमतरी से देखते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि क्योंकि हम लोग सभी प्रकार के न्यूज़ इसमें लाते हैं, है ना, रोज़गार संबंधी, सभी ज़िले से संबंधी हर एक न्यूज़ इस पर लाते हैं। और किसी प्रकार का और आपको न्यूज़ चाहिए, समाचार चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस प्रकार का भी न्यूज़ लाने का। और धमतरी में कार पलटी, बच्ची सहित 3 सुरक्षित, है ना। जोगी डी मोड़ पर हुआ हादसा। सड़क पर बिखरी गिट्टियों से फिसली कार। यहाँ पर धमतरी समाचार निकल कर आया, जिसमें कि एक कार जो है सड़क पर बिछी गिट्टी से जो है फिसल गया और जो है पलट गया, और बाजू जो खेत रहता है उसमें जाकर वह पलट गया था, जिसमें सवार 3 जो है ना, एक बच्ची सहित 2 व्यक्तियों का जो है सुरक्षित है। किसी भी प्रकार का हादसा नहीं हुआ यहाँ पर, और पूरा समाचार धमतरी से निकल कर आया हुआ है ना। तो इस पर आपका क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का आखिरी समाचार है। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल को जरूर दबाना, ताकि आपको रोज़ इसी प्रकार समाचार मिल सके, है ना। और ये जो समाचार हमारा लास्ट समाचार है, धमतरी की कार नियंत्रित होकर खेत में जा पलटी। यह हादसा में एक बच्चे सहित 3 लोग, है ना, सुरक्षित बचाए गए हैं। सड़क पर बिखरी गिट्टियों के हादसा ये हादसा हुआ था। चलिए फिर मिलते कल, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।